जब मैं सारा दिन घर के काम करूँगी, घर के काम काज करूँगी, थकी होंगी, बच्चों को संभालूँगी, और एक अनमैरिड और मैरिड लड़की में फ़र्क होता है कि नहीं होता? मुझे आगे कहना तुम्हारी शक्ल देखो कितनी गंदी है, तुम्हारे बाल कितने गंदे, तुम कितनी गंदी हो, तुम ऐसी होगी, तुम 12 साल तुम्हें याद ना रहा कि मैं बुरी हूँ? 12 साल तुम्हें मेरी मोहब्बत में रहे तो तुम्हें सब में खूबसूरत भी लगती थी, तुम्हें ये सब नज़र आ रहा था। अब वो तुम्हें मिल गई तो तुम्हें मेरे में खामियां नज़र आना शुरू होगी। जब ये खामियां नज़र आना शुरू होगी, मैं फिर जिम जाती हूँ तो जब मैंने हिना के मुझे हिना ने मना किया तुम नेक्स्ट डे ना जिम मत जाना। मैं गई, ये वहाँ पे मौजूद था, इसने मुझे जाते ही तुमने हिना से क्या कहा, ये बदमाशी करती थी, इसके सर पे नाचती थी, और ये दोनों ने पहले से प्लान बनाया होता था कि इसको ऐसे करना ऐसे करना। अच्छा फ़रा, आपने बताया कि कोमल के साथ आपके शौहर के ताल्लुकात थे, इनकी बात होती थी, आपके पास फ़ोन में चैट हैं, चीज़ें हैं। चले ये मानते हैं कि हर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़वातीन जो होती हैं ना वो ज़रा पॉसेसिव होती हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा होता है। फिर आपने एक लव मैरिज की थी तो मोहब्बत होती है मियाँ बीवी के दरमियान, फिर 4 बच्चे हुए तो ख़वातीन भी कहीं ना कहीं मर्दों पे शक करती हैं। अच्छा, आपका ये शक ही था या बाद में इन्होंने शादी की, आपने खुला ली या आपके शौहर ने आपको डिवोर्स दी, और अगर डिवोर्स दी तो किस वजह से दी? कोमल सुहेल की वजह से डिवोर्स हुआ। मैं बता रही हूँ, जब मैं जिम गई तो ये मैंने हिना का जब नंबर लिया तो इसने मुझे ना, तुमने हिना का नंबर लिया, तुमने क्या उसे बुलाई है? मैंने कहा बात ख़त्म करो, हिना आ रही है, जो बात होगी मुंह पर होगी। इसने आते ही ना गाली गलौज और ये मुझे थप्पड़ रिसीव करे। मैं इसको देख रही थी अपने हस्बैंड को कि ये मना करेगा। जिम में इसने मुझे 1 थप्पड़ मारा, 2, फिर मैंने कोमल सुहेल ने मारा, आपको थप्पड़ मारे? 2 थप्पड़ मारे, और उसके बाद तुम तो भाग कर आई हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। मेरे हस्बैंड ने ये बातें उसे बताई थी तो उसे पता चली ना। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे आपको पता चल रहा है ना, अब सारी दुनिया देखेगी कि मैं कुछ बता रही हूँ। जब मेरे शौहर ने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी ना तो मैं इसकी तरफ दे रही, फिर मैंने उसको थप्पड़ रिसीव किया, फिर मैंने 15 पे कॉल की, यहाँ तक कि मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो लगाई, फिर मैंने बाद में डिलीट कर दी। इसने सबसे ये कहा कि ये डिप्रेशन पेशेंट है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये तो उसने इसको नहीं मारा, इसने उसको मारा। ये उस मेरे हस्बैंड ने आपके शौहर ने अपनी बीवी की साइड नहीं ली और उसने बताया कि कोमल के साथ फ़रा ने ज्यादती की जी है। ऐसा ही किया। कहा? फिर मैंने उन दिनों में आप जो है आपको डिवोर्स नहीं हुई थी? डिवोर्स, इसने फिर तब मुझे ये कहा, इस कोमल सुहेल ने पूरी जिम में कहा, अब मैं तेरा घर ख़राब करूँगी, अब मैं तुझे तलाक दिलाऊंगी और तुझे तलाक होगी। अभी भी मेरे टिकटॉक पे मैसेज इसने किए हुए थे, तलाको तलाको। अभी फ़ोन पे भी इसने मुझे धमकी लगाई, तलाको है तू तो, तलाको है। तलाक कब हुई थी? फिर इसका मैंने फ़ोन उठाया, इसने कुरान उठाया, जैसे अभी झूठा कुरान इसने उठा लिया। इसने कुरान उठाया और कहा कि मेरा उस बंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे तब ये ना लाइन में था तो मैंने ना इसको सुन लिया था कि ना ये छुट्टियां करता है, और घर से रोज़ ये निकल जाता था कि मुझे, और ये 6 घंटे ड्यूटी करता था, 36 घंटे, 2 दिन की छुट्टी होती थी। 2 दिन उसको कभी बाइकों पे घुमा रहा है, कभी होटलों में लेके जा रहा है, और कभी उसको गाड़ियों में घुमा रहा है। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मेरे बच्चों ने ना खुद सुना कि पापा ने कहा है उस बंदी को कि ना मम्मा पिंकी का फ़ोन आया कि कब तक आ रहे, तो कहते बच्चों को पिक करो, करते ही ना मैं आ रहा हूँ। मैंने इसको जैसे को ये बच्चों को छोड़ के घर गया, मैंने इसको फ़ोन, इसने मुझे व्हाट्सअप से ब्लॉक, इसने 1.5 साल मुझे व्हाट्सअप से ब्लॉक रखा, क्योंकि मैं वीडियो कॉल करती थी और ये मुझे बंद कर देता था, और मैं अगर सिम से तो इसने मुझे ब्लॉक रखा। जब इसने कभी फ़ोन करना 1 मिनट खाने का या बच्चों का करना होता तब ये मुझे, नहीं तो मैं ब्लॉक लिस्ट में रहती थी, और सारा दिन उसको फ़ोन, रात के 1-1 बजे। और उसके बाद मैंने इसका फ़ोन लिया, लेकर मैं हाल रोड गई, वहाँ से मैंने लॉक खुलवाया। जब मैंने लॉक खोला उसमें तो वो गंद निकला। इसने SHO गाला मार्केट के नाम से उसका नंबर सेव किया हुआ था, और जब मैंने कहा ये नंबर की बहुत सारी डिटेल्स हैं, और पिक हमारे जुम्मतुल मुबारक की लगाई हुई थी। जब मैंने देखा, नंबर देखा तो वो पिंकी सुहेल का था। फिर मैंने इसकी पूरी डिटेल्स निकाली, फिर इसके टिकटॉक देखे, टिकटॉक पे गंदी नज़ेबा वीडियो एक दूसरे को भेजते थे, अमूजी गंदे भेजते थे, और फिर उसके बाद इनकी व्हाट्सएप पे, और ये सारी चैट मैंने फिर अपने भाई को दिखाई, मैंने अपनी भाभी को दिखाई, फिर मैंने जिसको मैंने कहा ये देख लो, जो आप लोग कहते हो ना कि तुम झूठी हो, तुम कह रही हो शक करती, तो ये क्या है। फिर तब इसने मुझे, जब इसका मैंने फ़ोन लॉक खुलवाया तो तब मेरे चाचू ने, मेरी कज़न, इसने मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन, इसने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता। तब मुझे तलाक हुई।
और उस फ़ोन की वजह से, उस चैट, फिर इसने मुझसे रजू किया। रजू करने के बाद इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उस बंदी को छोड़, इसने रिटर्न भी मुझे दिया कि मैं लिख के देता हूँ कि मेरा उस पिंकी सोहेल से कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर मेरा निकला तो मैं तुम कार्रवाई कर सकती हो मुझ पर। अभी इधर से ये बात कह कर गया है, इसने मुझसे रजू कर लिया और उसके बाद इस बंदे ने वही काम फिर पकड़ लिए, कस्में उठाता गया, फिर उसको कॉल्स मैसेज ये बाज नहीं आता गया। इस तरह वक्त गुजरता गया। फिर 2025 में ही जब ना मैंने इसे, ये ड्यूटी से आता है, मैंने कहा मैं सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ तो तुम मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो, तो आप उसकी कॉल उठा रहे हो। और अभी जिम का टाइम 7:30 बजे राइट टाइम ये पहुँच जाता था, सारा दिन भी उसे कॉल्स, फिर राइट टाइम उसकी जिम करवाने के टाइम ये आ जाता था। मैंने कहा जिम के लिए तुम्हारे पास टाइम है, मेरी ज़ात के लिए टाइम नहीं। तो इसने कहा गाली गलौज, मैं वो अब बताना नहीं तलाक के बाद आप लोगों ने सुलह एक दफ़ा की? हाँ, थी। रजू फैमिली की मर्जी थी उसमें और आप लोगों ने एक दफ़ा फिर बच्चों की खातिर सुलह कर ली। सुलह के बाद क्या मामलात बने? कुछ दिन पहले प्रेस क्लब के सामने आप बैठी थी, आपने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, इल्ज़ामात भी लगाए, फिर आपने यही भी कहा कि हलाला इस तरह की भी कोई सीन चल रहा था। ठीक है कि हम लोग दोबारा जो है, लेकिन मुझे इस कहानी की ना कुछ समझ नहीं आ रही कि आप लोग अब मीडिया पे आने का आपका मकसद क्या है? मुझे मीडिया पे आने का मकसद ये था कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पिछले 1.5 साल से मार खा रही हूँ, पिछले 1.5 साल से धक्के खा रही हूँ। इसने ना, इस बंदी ने ना मेरे शौहर को गलत कामों में इन्वॉल्व कर दिया है। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो 14 साल मेरे साथ रहा है ना, वो बहुत अच्छा था। 2024 तक वो बहुत अच्छा था। इसने इसे गलत कामों पे लगा दिया है। वो बच्चा था क्या? वो बच्चा है? वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन देखें एक बात मैं कहती हूँ कि जब पहली बीवी ने इसने की ना, इसकी वो हालत, और जब मैंने 2012 में इससे शादी की ना, आप इसके ख़ानदान से किसी से भी इंटरव्यू करके देख ले कि इसके बाद ये कैसा बंदा। एक औरत जो है ना, वो दलदल से निकाल भी सकती है और फंसा भी सकती है। ऐसा है कि नहीं है? मैंने इसको दलदल से निकाला, इंसान बनाया। ये इंसान शायद था ही नहीं, इसको ना गंदगी की आदत थी। गंद जो है ना, गंद में ही मुँह मारता है। फिर इसने फिर वही काम किया। कुछ इल्ज़ामात आपने आयद किए थे, उनमें कितनी सदाकत थी? कौन से? कुछ चीज़ें आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे आपने की थी, मंशियात फरोशी, चर्स, शराबें, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। तो आपने बताया था कि इन सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। वो क्या मामलात थे? वो ये था कि ना, ये बंदी ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया और मैंने इसे बोला कि ये सब कुछ करता है तो तुम फिर भी, मैंने कहा ये 5 बच्चों का बाप है, तो मुझे कहती ये तो गंजा है, ये तो बूढ़ा है, तो ये तो फलाना है, तो ये ढींगना है। जब तुम उसके साथ तो बाइकों पे लड़कों की तरह बैठ के पेंटें शर्टें पहन के बैठ के जाती हो होटलों में, नसीराबाद इसके दोस्त ने देखा, उसने मुझे बताया भाभी एक फ़लानी लड़की पेंट शर्ट, मैंने तो कहा भाभी तो अबाया पहनती है, तो ये बंदी कौन है? जब मैंने उसको पिक निकाल के दिखाई तो ये कहता हाँ यही है। मैंने कहा यही है। फिर मैं इसके घर गई, इसने ख़र्चा देना बंद कर दिया। उसने मुझसे खुद कहा कि उस बंदी के अखराजात बहुत हैं। जब मेरे बच्चों को ख़र्चा नहीं मिल रहा 1.5 साल से, अभी भी मेरे पास मैसेज हैं सर के, जो 2 महीनों से बच्चों की फ़ी पे नहीं हुई। मेरा सवाल ये था कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें सदाकत है? बिल्कुल है, सच है। अभी इसने सब कुछ गायब कर दिया है। और मेरे पास मोबाइल था, इसने मुझे धोखे से बुलाया। कोई रिकॉर्ड है आपके पास कि ये वाकई मंशियात में मुलविस है, नशे करता है और इसी वजह से डिसमिस भी हुआ है? इसका कुछ रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही आपने बताया। आप इसके पिछले रिकॉर्ड्स निकाल के देख लेना, खुद निकलवा लेना SHO से या किसी से बड़े अफसर से, कहें कि ये 3 से 4 दफ़ा डिसमिस क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है? यही चीज़ें तब भी थी। और मैंने इसे 1 दफ़ा मना किया, 2 दफ़ा मना की, ये बात। अब इस बंदी ने इसे कहा कि भी मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, हालांकि वो कॉल सेंटर में काम नहीं करती, वो वीज़ा स्टडी में काम करती है। आपकी तलाक को कितना टाइम गुजर? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। 10 महीने के अरसे में आप लोगों की मुलाकात भी हुई। आपने मुझे आज बताया कि मैं अपना ID कार्ड लेने गई हूँ तो मेरी इससे मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा है कि हम सुलह कर लेते हैं। ऐसे ही हुआ है? जी, उसने मुझे कहा कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा तुम तस्लीम कर लो कि तुमने ये सब किया है, क्योंकि ये दोनों मुकर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ताल्लुक़ नहीं, एक जिम ट्रेनर अगर वो दोनों छोड़ देते हैं तो बाद में आप दोनों एक दूसरे से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, बीवी को छोड़ दिया। उसने कहा, मुझे पता है क्या कहता था, उसको भी रखना है तुम्हें भी रखना है। आप तो 10 माह से साथ नहीं रह रही, आपको कैसे पता है कि उनकी बात होती है? मैं 10 महीने से उसके घर में रह रही थी।
तलाक लेने के बाद आप उसी घर में, हाँ जी, उसी घर में मैं रह रही थी। मैंने इद्दत किस भी भी हाफ पे रह रही थी? हाथ जोड़े जाते थे बच्चों का, बच्चों के हवाले से कि बच्चों को कौन देखेगा। वही मेरा मौक़िफ़ था कि अब बच्चों को वो औरत देखे ना। वो कहती थी, मैंने फिर उसको भी कॉल की, मैंने कहा अब बच्चों को आके संभालो, तुमने मुझे तलाक के डिवोर्स बाद आप एक घर में रह रही हैं, आपने बताया कि आपने उम्रा भी किया हुआ है, आप मुसलमान हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जब भी यहाँ पे तो फिर आप गलत है ना, जी, ये मैं ज़ना के बिल्कुल- ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब यही गलत है ना। अभी भी मुझे जब सुलह के लिए बोला जा रहा है, अभी भी वो यही चाह रहे हैं कि बग़ैर निकाह के, बग़ैर हलाले के, बग़ैर इस्लाम की तौर तरीक़ों को निकाल के वो पीछे करो, तुम यहाँ रहो बच्चों के पास। अगर मैं बच्चों के पास रहूँ, मैंने इसे एक बात कही, मुझे बच्चे दे दो, मुझे ये पैसे दे दो जो गिरवी के हैं, वो मैं सेपरेट हो जाती हूँ, मैं बच्चों को लेकर, मुझे ख़र्चा दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैंने इससे ये भी सवाल किया, तुम मत आओ इस घर में। वो कहता है नहीं। मैंने आपका शौहर जो है कब से उसकी जॉब गई है, कितना अरसा हो गया है? अभी जो डिसमिस, सॉरी, शौहर तो वो आपका नहीं है ना, नहीं, आपका साहब शौहर डिसमिस हुए उसे कितना अरसा गुजर चुका है? अभी तो जो अब डिसमिस वो मुअत्तल हुआ है, अभी तो वो अब 3-4 दिन हो गए। जब से मैंने सोशल मीडिया पे ना इंटरव्यू दिया, उसके नेक्स्ट डे वो हो गया था, मुअत्तल हो गया था। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वही मंशियात फरोशी या जॉब जो करते हैं वहीं से पैसे आते हैं? घर का सिस्टम कैसे चल रहा था? अभी तो सैलरी मिलेगी ना इसको सैलरी, हाफ सैलरी तो मिलेगी ना और इसको। वहाँ से आपने बताया कि वो जो पैसे वैसे और सारे जो साइड वर्क करता था, नशे वशे मंशियात फरोशी, तो वो क्या चक्कर था? वो कहाँ पे जाते थे पैसे? घर आते थे, आप जानती नहीं, थी? वो घर नहीं आ रहे थे, वो सारे कुछ जो थे ना उस मैडम के ख़र्चे पूरे हो रहे थे। उसको होटलिंग करवाई जी, उसको शॉपिंग छोटी ईद पे। हालांकि मैं मज़हब पे बात नहीं करना चाहती, मैम हम मुसलमान हैं, उनका गैर मज़हब है। तो उसने बाकायदा इसने मेहंदियाँ लगवाई, उसको कपड़े लेकर दिए, उसने हमारी ईद सेलिब्रेट की, और यहाँ तक कि बड़ी ईद भी सेलिब्रेट हुई। वो वीडियो लगा के बता रही थी, उसने मुझे खुद फ़ोन करके किया कि कल 9:30 बजे हम शॉप, वो इसको हो सकता है वो आप लोगों के दरमियान खलल पैदा करना चाहती हूँ। उसने कॉल की, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? मेरे पास उसे नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। उनका भी एक इंटरव्यू आया है। जी मैंने देखा। उसके बारे में क्या कहेंगी? वो जो कह रही है ना कि वो सोनिया विल्सन के बारे में कह रही है कि वो फ़लानी बंदी ने ऐसी वीडियो बनाई थी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप रिसर्च कर सकते हैं कि सोनिया विल्सन की आईडी पे मेरे हस्बैंड की वीडियो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अच्छा, 10 महीने तक आप लोग एक साथ उस रहे, बंदी सारी ने भी मुझे चीज़ें मारा है। उससे भी मारा है। चले, आप अब मुझे ये बताएं कि उससे शादी क्यों नहीं की नदीम ने? आपने बताया वो मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हैं, वो होटल से आते हैं, बकौल आपके ये इल्ज़ाम है ना, शादी क्यों नहीं की फिर? मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं शादी नहीं उससे करूँगा। अच्छा, शादी नहीं करूँ। वो भी कहती कि मैं शादी नहीं करूँ, मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती। और ये भी कहता है कि मैं शादी उससे नहीं करूँगा, बीवी तुम ही थी, तुम ही रहोगी। तो फिर ये सब क्या था? अभी आज आपकी मुलाकात हुई है आपके शौहर से, क्या लगता है? यही लगता है कि वो उसको बचा रहा है, उसके ताल्लुकात को बचा रहा है। वो मैंने उसे आज भी कहा कि सबको सच बता दो, मैं तुम्हें हर चीज़ माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं लौट के नहीं आऊँगी, अब की गई, मैं लौट के नहीं आऊँगी। उसने कहा, आँखों में नमी थी, मैं भी देख रही थी, तड़प रहा था, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, शेप बड़ी हुई थी, कलर नहीं था बालों में, हर चीज़। तुम एक दिन जाती हो तो मेरी ही हालत हो जाती है। मुझे आप ये बताएं, अपना बताएं कि आप रहना चाहती हैं अभी भी? अब अगर ऐसा होता है कि वो खातून जो है वो आप लोगों के रिश्ते से निकल जाती है, तो आपने बताया कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है और आपने भी बताया कि आप भी करती हैं, तो फिर अगर आप लोगों का कोई इस तरह का रास्ता बनता है कि बच्चे हैं, पैचअप होता है, तो कर लेंगी पैचअप? यस, मैं बच्चों के लिए करूँगी क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अच्छा, आपकी भी आंखें नम है, ज़ाहिर सी बात है, 4 बच्चे हैं, 14 साल का अरसा आप लोगों ने साथ गुजारा है, फिर पसंद की शादी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपने कहा आंखों में आंसू लिए कि हाँ मैं चाहती हूँ। अगर आपके शौहर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, देखते हैं वो आपके इंटरव्यू, ऐसे ही है ना, क्या कहना चाहेंगी उनसे अब आप? मैं उनसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि 14 साल नहीं है हमारी शादी को, 2 साल पहले, उससे 2 साल पहले 17-18 साल के रिश्ते को तुमने एक औरत के लिए दाव पे लगा दिया, उसको बचा लिया, 1.5 साल के रिलेशन को बचा लिया,
और मेरी मेरी इज़्ज़त को दागदार कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। मैं वफ़ादार थी, वफ़ादार हूँ। तुम मेरे जितने भी किरदार कशी कर लो, वो मेरा अल्लाह बेहतर जान। और आने वाले वक्त में एक बात याद रखना, मैं उस बंदी से भी यही कहूँगी, कोमल सोहेल, तुमने मेरा घर उजाड़ा। तुमने जिम में कहा था ना मुझसे कि मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूँगी और तुम्हें तलाक दिलवा दूँगी। तुमने मुझे तलाक़ें दिलवाई और मुझे हर रोज़ मैसेज फ़ोन करके कहती हो ना, तलाको तलाको। आज एक बात कर दूँ, कभी भी किसी का घर उजाड़ के ना कोई सुकून में नहीं रहा। दुनिया माँ का फ़ाते अमल है और अपनी बारी का इंतज़ार रखो। मैंने उम्रा किया, मैंने वहाँ भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की। मैंने अपने शौहर के लिए तब भी कहा कि तुम्हें अल्लाह हिदायत दे दे, और उस औरत से बस मैंने अल्लाह से तब भी कहा कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। मुझे सिर्फ़ इंसाफ़ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। मेरे शौहर ने झूठा कुरान इस औरत की इस बंदी की खातिर उठाया है ना, कोई बात नहीं, आने वाला वक्त खुद साबित कर देगा कौन सच्चा था और कौन झूठा था। और मैं बीवी थी और वो बाहर वाली थी, समझे। और हो जाता है मर्दों से कभी कभी गलती हो जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवियां छोड़ दी जाएं। अभी आप माफ़ कर देंगी, लेकिन आपकी शराइत क्या होंगी? मैं एक ही शर्त मेरी है, उस औरत के साथ इसका ताल्लुक़ ख़त्म होना चाहिए। उसके साथ मैं मुझे एक बात है कि ये बंदा उसको छोड़ नहीं सकता है और मैं इसके साथ रह नहीं सकती। और वैसे उसको कह दे कि ये मेरी बहन बेटी है, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर ठीक है। मेरे इस मोबाइल में ना रिकॉर्डिंग है, वो आप चला देना, जिसमें ये कह रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान को हाजिर नाजिर मैं जान के कहता हूँ कि वो मेरी बहन है। और मुझे वो भी चैट है फिर मेरे पास जिस पे ये कह रहा है कि बेबी ये है, बेबी वो है। आप मुझे ख़ुद बता सकती हैं कि फिर बहनों को बेबी, आपका भाई आपको बेबी कहता है, टूटू कहता है, उसके नाम रखे हुए हैं, टूटू, बेबी, फलाना। उसने मैसेज किया हुआ है कि खेलो घर घर, तो फिर मेरा घर का ख़राब किसने किया? अगर वो तुम्हारी दोस्त भी थी, कुलीग भी थी, कुछ भी था, क्या दोस्त दोस्त का घर ख़राब करता है? अब क्या हल निकल सकता है? अब कैसे मुमकिन है कि आप लोग जो है वो बच्चों के लिए पैचअप करें? आखिरी हल क्या है उसके पास और आपके पास? ये आप उसी से पूछ लें, एक दफ़ा पूछे तो सही उससे। वो बात नहीं करना चाहते, चले